आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानूनी मामले की जिसने देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और खास तौर पर गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये मामला है नेशनल हेराल्ड केस का। ये कहानी सिर्फ नेशनल हेराल्ड अखबार की नहीं है, ये कहानी है राजनीति, संपत्ति और जांच एजेंसियों की रस्साकसी की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नेशनल हेराल्ड केस क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, गांधी परिवार पर क्या आरोप लगे हैं, ये आरोप कब लगे, सोनिया और राहुल गांधी का यंग इंडियन लिमिटेड से क्या नाता है, एजीएल पर मालिकाना हक किसका है और इसके पास कितने हजार करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं। एक एक करके हम सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे। नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता संग्राम की आवाज को जनता तक पहुंचाना। नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजीएल है। आर्थिक तंगी के कारण 2008 में एजीएल ने नेशनल हेराल्ड बंद कर दिया था। 2010 में एजीएल ने घोषणा की कि वह अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ है। बता दें कि कांग्रेस ने समय समय पर कुल 90 करोड़ रुपए एजीएल को कर्ज के रूप में दिए थे, जबकि एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती। यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 का सीधा उल्लंघन है। 90 करोड़ रुपए का कर्ज जो कांग्रेस ने एजीएल को दिया था, वह कर्ज कांग्रेस ने माफ कर दिया। यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। 23 नवंबर 2010 को एक नॉन प्रॉफिट कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड गठित होती है। इसके निदेशकों में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे हैं। 13 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी को इसके निदेशक बोर्ड में शामिल किया जाता है। 22 जनवरी 2011 को सोनिया गांधी को भी यंग इंडियन में निदेशक बनाया जाता है। इसके बाद एजीएल के शेयर गांधी परिवार की निजी कंपनी यानी यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। एजीएल पर कांग्रेस का जो 90 करोड़ का कर्ज था, उसे 50 लाख रुपए लेकर माफ कर दिया जाता है। यंग इंडियन लिमिटेड की 76% हिस्सेदारी सोनिया और राहुल गांधी के पास है। बाकी 24% की हिस्सेदारी दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। दोनों के निधन के बाद उनका नाम केस से हटा दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एजीएल पर उस समय देश भर में 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां थी, जिनका आज के समय बाजार मूल्य करीब 5000 करोड़ रुपए है। यानी सिर्फ 50 लाख रुपए देकर 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर गांधी परिवार का कब्जा हो गया। अब सवाल खड़ा होता है कि गांधी परिवार पर यह केस कैसे बना और किसने किया। तो आपको बता दें कि 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सोनिया और राहुल गांधी ने धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र करके अपनी निजी कंपनी यंग इंडियन के जरिए एजीएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हथिया ली है। 26 जून 2014 को कोर्ट ने सोनिया गांधी और गांधी परिवार समेत कुल 7 लोगों को समन जारी किया। ध्यान रहे कि जिस समय स्वामी ने गांधी परिवार पर केस किया था, उस समय वह भाजपा में नहीं थे। वह 11 अगस्त 2013 को भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने अपनी जनता पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिया था। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच औपचारिक रूप से 2020 में शुरू की थी, लेकिन इसकी सक्रियता और प्रमुख कार्रवाई 2022 में तेज हुई। 2020 में ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया। यह केस दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुआ। जून 2022 में ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए समन भेजा। 13 से 15 जून यानी 3 दिन राहुल गांधी से लगातार पूछताछ हुई। 21 जुलाई 2022 को सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ शुरू की। 2 अगस्त 2022 को ईडी ने दिल्ली में नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील कर दिया। 2023 से 2025 के बीच ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एजीएल और यंग इंडियन की संपत्तियों की जांच की।
और फिर उन्हें अटैच कर लिया। ईडी ने अपने आरोप पत्र में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया है। इनके अलावा कांग्रेस नेता सुमन दुबे और सैम पित्रोदा दो कंपनियों यंग इंडियन ऑटोटेक्स मर्केंडाइज प्राइवेट लिमिटेड ऑटोटेक्स से जुड़े सुनील भंडारी को आरोपी बनाया गया। ईडी ने गांधी परिवार पर 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो आरोपियों को 7 साल की सजा हो सकती है। हाल ही में ईडी ने 9 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज विशाल गोगने की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। इस पर विचार करने के लिए कोर्ट 25 अप्रैल को फिर से सुनवाई करेगी। कांग्रेस का कहना है कि यह सब राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की आवाज को दबाने की साजिश बताया। आपको क्या लगता है, यह सिर्फ राजनीतिक साजिश है या फिर दाल में जरूर कुछ काला है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें।